हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द एम्परर, ओवरऑल एनर्जी है द फूल। ओके, तो एनर्जी की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है वो ये कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की वाइब्स ऐसी हैं जैसे कोई बहुत झगड़ा किया हो, बहुत गुस्से में हो तो कैसे उसका खून खौलता है। उसको ऐसा लगता है कि इस समय कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सही हूँ मतलब सही हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगी या किसी का नहीं सुनूंगा। ये वाली जो एक एनर्जी होती है ना, आप उस एनर्जी को इमेजिन कीजिए जब आपको लाइफ में गुस्सा आया हो और उस समय इतना तीव्र गुस्सा हो कि मतलब आपको ये भी ना समझ आए कि आपके सामने आपके माता हैं, पिता हैं, भाई है, कौन है, यू डोंट केयर। उस टाइम पे आपको बस ये लगता है कि मैं सही हूँ बाकी गलत हैं। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है आपके पर्सन। इस टाइम पे डेविल, एम्परर एंड नाइट की एनर्जी एक साथ आई है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वाइब्स ऐसी हैं जैसे कि ये किसी से भी लड़ जाएं। ईगो बहुत ज़्यादा है और बैड ईगो नहीं है। एक होता है ना कि यार मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अपनी कुछ चॉइसेस हैं, मेरी भी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, तो मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों किसी के बस में रहूँ ज़िंदगी भर। क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है, क्या मेरे अपने कोई चॉइसेस नहीं है। ये वाली चीज़ है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, जैसे कि पेरेंट्स कहें कि नहीं इससे शादी नहीं करनी है, बात ख़त्म, इस टॉपिक पे बात आज के बाद नहीं होगी। आपके पार्टनर जो हैं वो अड़ जाएं कि नहीं नहीं कैसे नहीं होगी, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। अगर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी। जैसे किसी का एज डिफरेंस है या किसी का रिलेशन ऐसे व्यक्ति से जुड़ गया है जिसका कोई पास्ट है। अब फॉर एग्जांपल कोई लड़की खड़ी हो जाए और कहे कि कोई ऐसा लड़का जो डिवोर्सी है या जो विडोअर है अपने पेरेंट्स से कहे कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पेरेंट्स कहें कि भाई तुम सिंगल हो, तुम किसी सिंगल लड़के से शादी करो, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से क्यों प्रेम कर रहे हो या शादी करना चाहते हो जिसका कोई पास्ट है या जिसका अभी भी कोई प्रेजेंट है। मे बी दे आर ऑलरेडी मैरिड विथ समवन एल्स। तो वो कब डिवोर्स लेगी या लेगा, कब तुम्हारा बनेगा, तो तुमको कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं तुमको हर्ट तो नहीं कर देगा, चीट तो नहीं कर रहा। माँ बाप का टेंशन अपनी जगह सही, आपका टेंशन अपनी जगह सही, लेकिन प्यार तो अंधा होता है ना। लव इज़ ब्लाइंड। लव ये नहीं देखता कि वो व्यक्ति का पास्ट क्या है, वो व्यक्ति का प्रेजेंट क्या है, उस व्यक्ति के साथ मेरा फ्यूचर क्या होगा। लव कुछ नहीं सोचता। जब पढ़ती है तब समझ में आता है कि हाँ पापा सही कह रहे थे या मम्मी सही कह रही थी। उस टाइम पे तो आँखों पर पट्टी बंधी होती है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत अग्रेसिव एनर्जी में है। कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर ये राज नहीं रखना चाहते, कुछ हिडन नहीं रखना चाहते, ढिंढोरा पीट के बता देना चाहते हैं कि तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद ही बता दूंगा, मैं खुद ही अपने हर जगह सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगी या कर दूंगा कि आई एम इन लव विद दिस गाय और दैट गाय। जानते रहो, फिर तुम निपटते रहो अपनी सोसाइटी से। कहीं ना कहीं मतलब एकदम अपोज करने वाली सिचुएशन है। बिल्कुल जो कहते हैं ना कि आप उनको बिल्कुल लूज छोड़ दो कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, दबाव नहीं डाला जा सकता, प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अपने मन मर्जी का करे कोई व्यक्ति,
जिसको आपको ये कहना पड़े कि भैया इसको छोड़ दो भाई, ये दीवाना हो गया बिल्कुल ये वाली एनर्जी है। तो ये हैवीएस्ट जो एनर्जी 2 दिन से चल रही है उसका ये हाईएस्ट पीक आप कह सकते हो, क्योंकि इससे हाईएस्ट पीक तो हो ही नहीं सकता। इंसान तोड़ फोड़ पे आ जाए, इंसान अपने बड़े लोगों की रिस्पेक्ट ना करे या बिल्कुल ही अग्रेसिव हो जाए, बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेने लगे, तो ये तो एक्सट्रीम है ना। इस तरह की एनर्जी है। या अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है तो वो अगर अरेंज मैरिज हुई है किसी व्यक्ति के साथ और वो उनके साथ खुश नहीं है सपोज़, तो घर में चिल्लाने लगे कि यार मेरी शादी ज़बरदस्ती ऐसी कर दी, मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी और से शादी करना चाहता था या करना चाहती थी, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन जो एक्सट्रीम पे चली जाए। तो इस टाइम पे रोमांटिक एनर्जी तो ज़ीरो है। ये भी एक रोमांस ही है, मतलब अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना, झगड़े कर लेना, लेकिन ये इस टाइम पे ना वो सॉफ्ट वाली एनर्जी नहीं है। इस टाइम पे बिल्कुल हार्श एनर्जी है, समझ रहे हो। तो ये इनकी एनर्जी इस वक्त पिक हो रही है। लेट्स चेक कि एक्शन, हाँ यहाँ से भी देखो, मैंने नोटिस स्टार्टिंग में किया था, बताना भूल गई। यहाँ से भी द फूल है और द फूल के बाद द वर्ड है और द वर्ड के बाद शादी की एनर्जी है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, मतलब बिंदास हैं बिल्कुल, केयर फ्री, कुछ कोई रोका टोकी नहीं कर सकता, जिससे मन करेगा उससे शादी करूँगी या करूँगा, ये वाली एनर्जी है। कंप्लीशन की एनर्जी है। सो दिस इज़ द एनर्जी राइट नाउ, इंटेंस। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने पोस्ट की है टैरो विद एम सिंह पे। अगर नोटिफिकेशन मिली हो तो ठीक है, आपने देखी होगी, अगर नहीं मिली हो तो जाके देखिए। इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट पर आधारित वीडियो है, ज़रूरी है, जिसके नसीब में होगा वो देख लेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी प्रभु की इच्छा से ही आगे बढ़ती है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पर्सन की एनर्जीज जिस तरीके की हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्शन क्या हो सकता है। देखिए, आपको मिस तो बहुत करेंगे इस टाइम पीरियड में, आपके बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा, आपको लेकर सक्सेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की भी एनर्जी है। बट इस टाइम पे बातचीत कम हो सकती है। इस टाइम पे कार्मिक ट्रिगर्स बहुत मिल रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को लेकर ऐसा जैसे कि होता है ना कि अभी थोड़ा डिस्टेंस बना लें, क्योंकि कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, काम हो जाएगा तो बताएंगे, इस तरह की एनर्जी है। क्या सक्सेस मिल जाएगी आपके पर्सन को जिस भी काम में ये इतना एनर्जी दे रहे हैं? बातचीत होगी, आपको खुद ही बताएंगे। बातचीत तो होगी, वापस भी आएंगे अगर नो कांटेक्ट में है तो। और कुछ लोगों के पर्सन तो सब छोड़ छाड़ के आएंगे और कुछ लोगों के पर्सन मना लेंगे एक नई शुरुआत के लिए, स्पेशली शादी से रिलेटेड। थोड़ा सा सब्र रखना होगा आपको, क्योंकि फैमिली भी जज करती है ना कि मतलब कितना डीप कनेक्शन है, मतलब किस हद तक हमारा बच्चा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन होगा। तो यहाँ पे सक्सेस नज़र आ रही है, मैसेजेस भी आएंगे। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये रीडिंग देखने के बाद मिनिमम 9 घंटे से लेके 27 घंटे, मैक्सिमम 90 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी। 90 घंटे के अंदर ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस एनर्जी में होंगे। क्या मैसेज देंगे आपको आपके पर्सन? थोड़ा सा इंतज़ार करो, बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम ही मेरी डेस्टिनी हो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मैंने सबको सच्चाई बता दी है। ये मैसेज हो सकता है, समझ रहे हैं? सो एनर्जी अच्छा ही है, जो चीज़ आज होनी है वो हो जानी चाहिए, है ना। बचपन में
सर ने बोला था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। हम लोग इसका उल्टा बना दिए थे। हम लोग बोलते थे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जीना है जब बरसों। हम लोग अपने हिसाब से इसको बदल दिए थे। तो अब आपके पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो जल्दी करना चाहते हैं या लेट करना चाहते हैं, बट एनर्जी वाइज तो जल्दी करना चाहते हैं, नज़र आ रहा है। तो भोले इंसान को क्यों ब्लेम करना। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी मेरे व्यूअर्स को। अवेकनिंग प्रोसेस यहाँ पर बहुत होगी। देखिए इस टाइम पे आपके पर्सन को काफ़ी लोगों से ट्रिगर मिलेगा, तो जब आपके पर्सन को ट्रिगर मिलेगा तो उनकी भी अवेकनिंग होगी फास्ट पेस में। उनकी भी इस, जैसे कहते हैं ना, जब इंसान को हर जगह से तकलीफ़ मिलती है तब इंसान भगवान के पास जाता है। तो अपने रियल होम जो कि प्रभु का घर है, कहीं ना कहीं ये प्रभु के चरणों में, श्री चरणों में समर्पित होंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार मेरा इस धरती पर कोई नहीं है, मेरा तो सिर्फ भगवान ही है। तो यही अवेकनिंग का फर्स्ट स्टेज होता है, जब इंसान कोई आत्मा से रोता है, दिल से रोता है और परमात्मा को याद करता है, तभी वो अलाइनमेंट होती है। तो यही वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। खुद की गलतियों को समझेंगे, खुद की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करेंगे और फिर बनेंगे पावरफुल। हीलर की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एनर्जी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एनर्जी में तो हैं आपके पर्सन। तो एनर्जी वाइज एनर्जी इज़ गुड एंड बैलेंस्ड। अभी इस वक्त थोड़ी सी है प्रॉब्लम, बट आने वाले समय में बैलेंस हो जाएगी। सो मिलते हैं गाइस कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।